ये अगर मैं एक कदम इधर रखा तो शुरुआत हो जाती है नवादा की, और अगर मैं एक कदम इधर रखता हूं तो शुरुआत हो जाती है बख्तियारपुर की। इधर का इलाका मैं इस समय जहां पर खड़ा हूं यह है नीतीश कुमार का गढ़, वहां पर उनका दबदबा है। तो एक तरफ दबदबा है तेजस्वी यादव का, जब मैं इधर एक कदम आता हूं तो जहां पर 5 विधानसभा सीटें, इस नवादा में उन 5 सीटों पर तेजस्वी यादव का दबदबा है। जहां पर अभी कुछ देर पहले मैं लोगों से बात भी किया, बिहार के चप्पा चप्पा की चुनावी सीरीज में लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि यहां पर तेजस्वी यही 5 सीटों पर जीत सकते हैं। लेकिन अब जब मैं बख्तियारपुर की तरफ आगे जब बढ़ा तो यहां पर जो मखाना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर नीतीश कुमार का दबदबा है। लेकिन इस बार लड़ाई यहां पर भी कांटे की टक्कर की है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने जो उम्मीदवार हैं, आरजेडी के कैंडिडेट हैं, कहा जा रहा है कि वो भी यहां पर कड़ा मुकाबला दे सकते हैं। यानी कि बिहार में देखिए एक तरफा मुकाबला इस बार होना बड़ा मुश्किल सा लगता है, और यही वजह है कि एनडीए के तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। लेकिन जन स्वराज के आने से ये चुनावी लड़ाई थोड़ी दिलचस्प हो गई है। लेकिन अगर हम देखें जो बख्तियारपुर का इलाका है, जिधर देखिए नीतीश कुमार का देखिए दबदबा है, इधर जब मैं बढ़ता हूं जैसे जैसे आगे की तरफ तो यहां पर लोगों ने यह कहा कि हाँ, बख्तियारपुर में उद्योग को लेकर और तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे काम किए गए। लेकिन नवादा अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है, जहां पर लोग अब चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की यहां पर सरकार बने। लेकिन आखिर क्या कहते हैं लोग? भैया वोट अब डालेंगे आप लोग, क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? हम नीतीश कुमार के हैं। नीतीश कुमार के साथ है आप लोग। तो देखा आपने, जब मैं बढ़ रहा था इधर नीतीश वाले गढ़ की तरफ इलाके में, तो ये कह रहे हैं नीतीश कुमार काम धाम किया उन्होंने, अच्छा बढ़िया अच्छा काम किए हैं। बढ़िया, हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, हम सबका बिल्कुल सागर की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और लगातार ग्राउंड जीरो से आपको हम बिहार के अलग अलग हिस्सों से बिहार का मिजाज क्या है बताने का प्रयास कर रही हैं। इस बीच बात करते हैं राजनीति की, जहां पर अखिलेश यादव ने ललन सिंह पे तंज किया है और ये कहा है कि ललन सिंह यूपी वाली राजनीति बिहार में कर रही हैं। तो वही ललन सिंह की ओर से कहा गया है कि दरअसल गरीबों को 6 इंच छोटा करने वालों को हम छोटा कर देंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है। जो गरीबों का वोट है, वहां कुछ लोग जाके गरीबों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 6 इंच छोटा कर देंगे। चुनाव है और चुनाव में अगर गरीबों को 6 इंच छोटा करने की धमकी देंगे तो खुद ही 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसमें कौन सा डराने की बात है? और गरीब गुरुआ जो है वो तो नीतीश कुमार का वोटर है, हमारा वोटर है। तो हम अपने वोटर की रक्षा नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को उत्साहित नहीं करेंगे, हम अपने वोटर को निर्भीक नहीं करेंगे। हमारे वोटरों को अगर आप डराइएगा, धमकाइएगा, तो हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने वोटरों को उत्साहित करेंगे ना कि डरना नहीं है, वोट देना है। ये चुनाव आयोग भी करता है। ये कोई नई चीज नहीं है। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है, ये बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए वोट डालना जरूरी है, वोट न कट पाए उसके लिए तैयार रहना है। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव और ललन सिंह के बीच बयानों का दौर चल रहा है, वार पलटवार का दौर चल रहा है। इस बीच लिए चलते हैं आपको नवादा, जहां पर नवादा में अगर बात की जाए तो सेकेंड फेज में यहां पर वोटिंग होनी है। लेकिन यहां के मुद्दे क्या है, समीकरण क्या बन रहे हैं, किस पार्टी ने यहां पर ज्यादा काम किया है, किस पार्टी को लेकर के लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही है, और नवादा में पब्लिक का मूड क्या है, जानने के लिए पहुंची रिपब्लिक की टीम। सुनवाते हैं आपको लोगों के साथ खास बातचीत के जरिए। नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार का चप्पा चप्पा इस समय रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है, और चप्पा चप्पा के बिहार के चुनावी एपिसोड में इस समय रिपब्लिक भारत पहुंच चुका है नवादा में। नवादा मेरी शान भगत सिंह चौक, जहां पर इस समय लोगों की भीड़ और उत्सुकता इसीलिए कि आखिर 5 विधानसभा सीटों पर होगा क्या।
क्योंकि महिला वोटर और महिला प्रत्याशी यहाँ पर दोनों का रोल काफी अहम है। लेकिन अगर इतिहास की बात करें तो यहाँ पर महिला उम्मीदवारों की, महिला वोटरों की जो भूमिका है काफी अहम रहती है चुनावों में। शुरुआत करते हैं 5 विधानसभा सीटें। नवादा में क्या हाल है भाई, कैसी उत्सुकता लोगों में चुनाव को लेकर? नवादा में आरजेडी का सरकार है। आरजेडी की सरकार? हाँ, तेजस्वी का मांग है। अच्छा, मार्केट है। हाँ तो आप युवाओं के बीच एकदम बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं तेजस्वी का एकदम जुनून लोगों में। हाँ, नौजवान का जुनून है। हाँ। तेजस्वी यादव बोले हैं कि घर घर नौकरी। अच्छा चाचा, यहाँ पर पासवान और मैं सुना हूँ महादलितों के बीच काफी जो है जंग छिड़ी रही है, उसका भी असर चुनाव पे पड़ सकता है क्या? कुछ नहीं, सब बदलाव चाह रहा है। बदलाव। सब सरकार से तबाही है, परेशान है। हाँ, तबाह है, सब बदलाव चाह रहा है। और काफी युवा और यंग आप भी हैं, क्या लग रहा है? लोग कह रहे हैं तेजस्वी की बयार है नवादा में, 5 सीटों पर क्या तेजस्वी क्लीन स्वीप कर देंगे? 5 सीटें पर क्यों हो नहीं सकता, क्योंकि सीट बंटवारे में दिक्कत हुआ था शुरू में। वारसलीगंज में कांग्रेस और आरजेडी दोनों प्रत्याशी उतारा, फिर कांग्रेस वापस ले लिया। उसमें से जो भी प्रत्याशी वहाँ गए वो खुल के सपोर्ट नहीं कर रहे अशोक महतो को। और प्लस में यहाँ के जो है कौशल यादव और अजवल्लभ यादव पहले उधर थे, फिर इधर आ गए। मैंने इनका कोई क्या उद्देश्य है, क्या विचारधारा, कोई मतलब नहीं। हमको चाहिए विधायक की। हम मान्यवर कौशल जी है, जो वहाँ नोएडा में फ्लैट बुकिंग करवा लिए पहले से, या काम यहाँ तो कुछ करना है नहीं। देखिए बिहार का एक बार चुनाव का मैप दिखाते हैं, एक बार पहले सभी लोग को कैमरे पर भी दिखाइए। मुकेश जी देखिए, तमाम लोग नवादा में चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब बिहार का ये चुनावी मैप, इस मैप के अंदर नवादा का काफी अहम रोल है। 243 विधानसभा सीटें इस पूरे बिहार के देखिए मैप के अंदर इस चुनाव में। लेकिन 2025 की जंग काफी रोचक है और उसी जंग में देखिए कौन अब अपनी बादशाहत कायम करेगा। चर्चाएं इसी बात की हैं। चाचा क्या लग रहा है, नीतीश कुमार रहेंगे कि तेजस्वी आ जाएंगे? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ऐसे लोग कुछ बटे हुए हैं। यहाँ के 2 हैं लोहा लोहा। अच्छा, अब दोनों लोहा में लड़ाई है। अब 2 लोहा में लड़ाई में कौन जीतता कौन हारता इसका भी कोई नहीं बता सकता है। लोहा लोहा कौन? 2 ही है, एक कौशल जी, एक राजवल्लभ जी। 2 ही है नवादा के अंदर, तेसर कोई नहीं है। नहीं, तो नीतीश कुमार को कोई नहीं चाह रहा है क्या चाचा? नहीं नवादा में मतलब कि उनका मामला खराब ही रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों से? जरूर जरूर, बिल्कुल जरूर। लेकिन तंग हो गया, तंग हो गया। 20 साल से जो सरकार चल रही है वो तंग हो गया है, समझे? लेकिन चाचा मैं देख रहा था, कुछ पुराना यहाँ पे किस्सा है कि जब से नीतीश कुमार आए लड़ाई झगड़े थोड़े कम हुए हैं, अच्छा हुआ है नवादा, ऐसा है क्या? रोज अपहरण हो रहा है। हाँ, रोज मर्डर हो रहा है। नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, उनका राज गुजरात से चलता है, उनको जाना तय है। जाना तय है। 5 सीटों पर, 5 सीटों पर क्या आप लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर एनडीए काम नहीं कर पाएगा? ये कुछ कहना मुश्किल है अभी नवादा। मुश्किल है अभी। तो देखिए नवादा का ये चौराहा बहुत प्रसिद्ध है और सबसे मेन ये चौराहा है जहाँ पर लोग आप पहुंचे हैं अपनी चुनावी दिलचस्पी लेकर, और लोग काफी देखिए रुचि भी दिखा रहे हैं। मुस्कुराते हुए एक बड़े भाई भी यहाँ पर आ गए। क्या लग रहा है, 5 सीटें हैं, सबका कहना है कि आरजेडी का दबदबा नवादा में। अब देखिए जनता क्या बोलती है, इस पर हम लोग क्या बोले। अरे आप भी तो उसी के हिस्से हैं, आप किसको चाह रहे हैं? अब चाहना है, अब नहीं चाहने से क्या होता है, सिस्टम सुधरेगा तबे न। कहीं कोई ऑफिस में काम होता है, सब जगह घूसखोरी है। और जैसे बिना पैसा दिले कोई काम है नहीं। 20 साल नीतीश कुमार रहे चाहे तेजस्वी रहे, दोनों कोई काम करेगा तबे न जनता के लिए। अभी जो विधायक चपाकल दे रहा है वो सब पर्सनल चपाकल है।